Pump it. नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो आज अपने साथ है किया सेरोस और अच्छी बात यह है कि किया सेरोस जो न्यू वर्जन आया है फेसलिफ्ट, उसके साथ ही आपका पुराना वाला भी खड़ा हुआ है। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्या क्या चेंजेस है सब कुछ बात कर लेते हैं डिटेल्ड। और आज इसका हमने अनवील भी कराया है किया स्टोर राजापुरी द्वारका में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा। पर बड़ी बात यह है कि अब किया सेरोस के प्राइसेस कम हो गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, 8,40,000 रुपए से ये प्रीमियम लुकिंग गाड़ी अब आपको देखने को मिलेगी। पहले इसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा थे, पर अब किया इंडिया ने इसके प्राइसेस को कम कर दिया है। और आपको ऑलरेडी पता है कि इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर आते हैं जो बाकी कई सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में नहीं आते। तो एक एक करके उन सारे फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे और एक पूरा कंप्लीट क्विक वॉक अराउंड कंपैरिजन भी कर लेंगे कि इफ दिस कार स्टैंड आउट इन 2026। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन कैलिपर्स आपको देखने को मिलेंगे विद अ न्यू एलॉय व्हील डिजाइन। तो ये एलॉय व्हील मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रंट में चलते हैं। चलो ये तो बढ़िया हो गया, दोनों कार्स एक ही एंगल में आ गए हैं। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर फॉग लैंप आपको देखने को मिलते हैं विच इज लुकिंग गुड। ग्रिल के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रिल है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ऐसे एच देखने को मिलेंगे, कट्स टाइप देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप हेडलाइट्स देखते हो तो इस बार यहाँ पर आपको डिफरेंट एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स आती थी। तो दोनों में इस बार जो है काफी चेंजेस किया हुआ है। तो ये रही किया सेरोस की जो कि काफी प्रीमियम लगती है यार। इनका सारा जो है ना मुद्दा सौदा जो है पूरा प्रीमियमनेस वाला है। यहाँ पे आपको होल्ड का ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक। आई मीन दिस की इज लुकिंग रियली प्रीमियम। ओके गाइस, तो अभी हम बैठे हैं किया सेरोस के अंदर और ये है इसकी ड्राइवर साइड प्रोफाइल। अगर आप मतलब जब ड्राइविंग सीट पे बैठोगे कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। जो गाड़ी की मेन हाईलाइट है वो है डैश कैम। अब इसके टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे डैश कैम देखने को मिलता है। और साथ ही में जो स्टीयरिंग है, काफी सुंदर ब्यूटीफुल स्टीयरिंग उन्होंने बनाया हुआ है। स्पेशली यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रैक्शन मोड, जिसमें आपको देखो 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्नो, मड एंड सैंड। यहाँ पर साथ ही में आपको देखने को मिलेगा ड्राइव मोड। आप इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मोड सेलेक्ट कर सकते हो। लाइट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। इको में सबसे ज्यादा माइलेज आएगी, नॉर्मल में नॉर्मल माइलेज, स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा भाई पावर का मजा। यहाँ पर आपको पूरा कनेक्टेड सेटअप मिलता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में आपका इंफोटेनमेंट पूरा मजा आप ले सकते हो। मुझे पता है पर्सनली क्या अच्छा लगता है किया सेरोस में, यहाँ पे ना बटन्स काफी सारे मिलते हैं और इनका जो टैप रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब मजा आता है। और यहाँ पर देखो एसी के भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब ओवरऑल मजा आता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज क्यों जाते हैं कि भाई इसका पावर सॉकेट कहाँ है, तो वो ना ये प्रेस करके आता है। देखो यहाँ पे इसका पावर सॉकेट इन लोग ने ऐसे छुपा रखा है। एंड साथ ही में आपको टाइप सी पोर्ट्स भी मिलते हैं आपकी जो यूटिलिटी नीड्स के लिए, फोन चार्जिंग वगैरह। तो भाई मजा आ जाता है। एंड अगर आप देखोगे ना यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि इसका पुश स्टार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये काफी लॉजिकल लगता है मुझे। एंड दिस इज द गियर लीवर, गियर नॉब, जो भी आप इसे बोलना चाहो। एंड दिस इज योर सेंटर कंसोल, जहाँ पे आपका आर्म रेस्ट और साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कप होल्डर्स। देखो इसको आप प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो काफी मजेदार लगते हैं देखने में। इनफैक्ट दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट का टच रिस्पॉन्स भी बहुत सही है, काफी फास्ट ही ऑपरेट होता है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने अभी किया सेरोस की सनरूफ ओपन करी है। मुझे लगता है ये काफी वाइड सनरूफ है, क्योंकि पैनोरामिक तो है ही, बट ये पीछे काफी एंड तक जाती है। अगर आप रियलाइज करोगे, आई एम होपिंग कि ये कैमरा अच्छे से कैप्चर कर पा रहा होगा, तो जो रियर में पैसेंजर बैठे होंगे उनको भी पूरा प्रॉपर आसमान नजर आएगा और तारे भी नजर आएंगे। इसकी जो ड्राइवर साइड डोर प्रोफाइल है ना, यहाँ पे आपको पूरा लेदर टच देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी जो कंट्रोल्स है ओवरवीएम के वो आ जाते हैं, जहाँ पे आप फोल्ड अनफोल्ड और साथ में अपना जो एडजस्टमेंट करना चाहो उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ डोर प्रोफाइल। कार का जो ओवरऑल इंटीरियर है देखो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि किया की गाड़ियां थोड़ी सी सेफ भी होती जा रही है, क्योंकि ये गाड़ी भी जो है एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ला रही है। एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है किया सेरोस की। बाकी स्टीयरिंग के जस्ट नीचे आपको लाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड मिलेगा, ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ना थोड़े से कंट्रोल्स ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है यहाँ पर आपका पुश स्टार्ट होता है और ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये बेसिकली यहाँ पे सेंटर में होते हैं। पर किया ने अपनी अलग डिजाइन लैंग्वेज रखी है। एंड दिस इज हियर द वायरलेस चार्जर इज। तो इनकी डिजाइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भाई जैसा इनको ठीक लग रहा है उन्होंने वैसा किया है। यहाँ ऊपर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है, इधर मैप लाइट्स मिलती है, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपका टिकट होल्डर। मुझे बात समझ नहीं आती ड्राइवरों के साथ अन्याय क्यों है। ड्राइवरों के लिए मिरर क्यों नहीं होता है, हमेशा को पैसेंजर के लिए क्यों होता है? क्योंकि को पैसेंजर जो है घर का हेडमास्टर होता है, आपकी वाइफ, मम्मी, बीवी। तो भैया उनको ज्यादा जरूरत है, इसलिए नहीं होता। दोस्तों अब हम पीछे आ चुके हैं। दिस इज द सेंटर टनल। सेंटर टनल से आपको कुछ इस तरीके का ओवरऑल एम्बियंस मिलेगा अगर आप इस गाड़ी के प्राउड ओनर होते हो। और पीछे मैं इसलिए भी आया हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो सनरूफ वाले ऑप्शंस में, यानी कि पैनोरामिक सनरूफ स्पेशली, आपको कितना हेडरूम मिलता है। तो यूजुअली देखो ये यहाँ तक इतना तो आता ही है।
सो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इतना हेडरूम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख समझ कर लेना, क्योंकि हेडरूम ऑल्सो मैटर्स। पर अगर मैं बात करूं 3 लोगों के बैठने के स्पेस की, तो मुझे लगता है 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अभी ये जो सीट है ना, मैं सबसे पीछे कर आया था जानबूझ के। सबसे पीछे करने के बाद भी इतना यहाँ पर देखो लेग रूम अवेलेबल है। बाकी इस गाड़ी की जो खास बात है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग सीट्स के, थोड़ा मैं फनी लग रहा हूँ करता हुआ, पर रिक्लाइनिंग सीट्स के ऑप्शन मिलते हैं। मजा भी आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है झूला झूल रहा हूँ। सो दिस इज द लॉजिकल थिंग जिसकी वजह से किया सेरोस की हाईलाइट बनती है। पीछे आपको कर्टन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भर भर के फीचर्स जो है किया सेरोस में आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पीछे आपको 2 और टाइप सी बोर्ड मिलते हैं। यहाँ पर फोन रखने का स्पेस भी है, तो अपना फोन रखो। रियर एसी वेंट्स, यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्लॉसी ग्लॉसी करते हैं, तो किया उनमें से एक है। ये भी अच्छा लग रहा है। सीट्स के पीछे यहाँ पे पॉकेट्स भी दिए हुए हैं। तो दीज आर दी सीट्स। यहाँ पर अगर आप परफोरेशन देखते हो, परफोरेशन भी बढ़िया है। आई मीन जो ड्यूअल टोन में सीट्स का जो है कुशनिंग इफेक्ट पूरा आपको आएगा, जो कवर्स है दैट इज लुकिंग रियली गुड। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। इफ यू रिमेंबर माई ओल्ड वीडियो, तो मैंने वहां पर एक बात बोली थी कि किया सेरोस को देखकर ऐसा लगता है ये जो गाड़ी है ना, बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई गई है। इसमें आपको सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट एंड परफेक्ट मिलेगा। सो आई एम लाइकिंग दिस अ लॉट। दोस्तों अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं भाई, 8,40,000 रुपए से आपको ना टर्बो इंजन मिलता है। ये सेम टर्बो है जो आपको वेन्यू और सोनेट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ना 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड आता ही नहीं है, जो कि मैं सच बताऊं मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी में ना कभी भी वो इतना लॉजिकल नहीं लगता। एंड इनफैक्ट अगर मैं इंजन की पावर डिलीवरी की बात करूं, हाईवे हो, ओवरटेक करना हो, या फिर नॉर्मल अपना शहर में भी चलाना हो माइलेज के हिसाब से, तो इको मोड डालकर आप बेटर माइलेज निकाल सकते हो। देखो अब करते हैं लॉजिकल बात कि इस गाड़ी में नया क्या है। किया ने सेरोस के जो प्राइसेस हैं उसको कर दिया है कम। तो अब इन्होंने क्या किया है, कुछ फीचर्स को हटाया है टॉप वेरिएंट्स में से, और नए 4 वेरिएंट्स निकाले हैं जहां पे इस गाड़ी का प्राइस अब कम कर दिया इन लोगों ने। अब ये जो प्राइस कम हुआ है ना, इसके अंदर आपको क्या है, थोड़े से फीचर्स भी कम करे हैं, पर इसको एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाने की कोशिश करी है। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि किया के पास ना सोनेट भी है इस सेगमेंट के अंदर, और अगर आप सोनेट की सेल्स की बात करते हो, किया सोनेट की सेल्स काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किया सेरोस। सो अब जो है इस गाड़ी को दोस्तों बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश करी जा रही है। इस सेगमेंट में बहुत सारी कार्स सेल होती हैं, आपको पता है कि बहुत दिग्गज गाड़ियां आती हैं। तो लेट्स सी कि अब ये जो नए चेंजेस करे हैं किया ने अपने सेरोस के अंदर, वेदर दिस विल वर्क आउट और दिस विल नॉट वर्क आउट, बिकॉज ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोग अब इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आपको किया सेरोस या नए अपडेट्स के साथ कैसी लग रही है? वुड यू लाइक टू बाय इट और नो? अपना जेन्युइन फीडबैक देकर जाना, क्योंकि लास्ट में भैया कंज्यूमर सबसे ऊपर होता है। अगर आपको पसंद आएगी तो ये आप लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार में ना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कल रात को मैं खुद भी घूम रहा था किया सेरोस में, तो सिटी के हिसाब से चलाने में बहुत मजा आता है। कॉम्पैक्ट कार है, स्पेस बहुत है इसके अंदर, एंड इसके अंदर सारे लग्जरी फीचर्स आते हैं जो बड़ी गाड़ियों में होते हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक अ लॉट।